इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 में अभ्यास 7 है जो चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन के ऊपर आधारित है, उसके सवाल हल करेंगे। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, रुपये 150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। विकल्प दिए गए हैं 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये और 7 रुपये। तो साधारण ब्याज का सूत्र हमें पता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ पे हमारा मूलधन है 150, दर है 4% वार्षिक और समय 1 वर्ष है बटे 100। तो उसको हल करते हैं। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया ब्याज? 3 दूनी 6। तो विकल्प हमारा 3 थर्ड 6 सही है, रुपये 6 सही है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, 200 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होगा भाई? ऊपर की तरह से ही हल कर लेंगे इसको। मूलधन यहाँ पर 200 रुपये है, दर 5% वार्षिक है और समय 2 वर्ष है और बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी, तो ब्याज हमारे पास आ जाएगा 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, यानी 20 रुपये। विकल्प सेकंड सही है। सवाल नंबर 2 है, रुपये 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे हमें साधारण ब्याज नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ये कितना होगा? तो सबसे पहले तो हम जो सवाल में हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। मूलधन हमें दिया है रुपये 800 और दर दी गई है 5% वार्षिक, यानी ब्याज की दर जो है वो 5% वार्षिक है और समय हमें 2 वर्ष दिया गया है और पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र लगाना है यहाँ पे, और फिर मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात समय। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं। अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन को हम A कहें और मूलधन को P कहें तो ये होगा A बराबर P इंटू 1 प्लस R होती है दर बटे 100 और समय को N कहा गया। ठीक है, A बराबर P प्लस R बटे 100 की पावर N, आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा? मूलधन देखिए, अब मूलधन 800, 1 प्लस दर दी गई है 5% बटे 100 की घात समय कितना है? 2 वर्ष। तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। तो ये आ जाएगा हमारे पास 800 गुना 1 प्लस, इसको हल करते हैं, 5 एकम 5 और 100 को काटेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, यानी आ गया 1 प्लस 1 बटे 20 की घात 2। इसको हल किया, 800 गुना, देखिए 20 एकम 20 और 1 21, ये हो जाएगा 21 बटे 20 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है ये कितना आ जाएगा? देखिए 800 गुना 21 बटे 20 की घात 2 है, तो हम इसको 2 बार गुणा के रूप में लिख लेंगे। 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20। अब 2 0 से हम 2 0 कैंसिल कर देंगे और देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 गुना 21 यानी 21 का वर्ग कितना होता है? 441, और जब हम 2 की गुना 441 में करेंगे तो ये हो जाएगा 882, यानी जो चक्रवृद्धि मिश्र धन आया हमारा वो आ गया है 882। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया हमारा रुपये 882 और मूलधन था 800 रुपये। तो 882 में से हम 800 रुपये घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 82, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है हमारा 2 वर्ष का वो 82 रुपये आया है।
सवाल नंबर 3 है, रुपये 1250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सेम सवाल है ये भी। तो यहाँ पे हम मूलधन लिख लेंगे, जिसको हम P से भी प्रदर्शित करते हैं। P बराबर रुपये 1250। उसके बाद दर को R से प्रदर्शित करते हैं और यह है 4% वार्षिक। समय N बराबर 2 वर्ष और हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन का। चक्रवृद्धि मिश्रधन, जिसको हम क्या कहते हैं, A बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और उसकी घात समय। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर N। ठीक है, तो A यानी A आ जाएगा हमारा, P कितना है, मूलधन है हमारा 1250, 1 प्लस दर है 4%, 4 बटे 100 और उसकी घात आ गई 2, N का मान 2 है। ठीक है, तो A बराबर हो गया 1250 गुणा 1 प्लस, इसको हल कीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे 25 और इस पूरे की घात 2। इसको करते हैं इधर, यहाँ से A यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा आ गया 1250 गुणा, यहाँ पे देखिए इस 25 की गुणा 1 में करेंगे, 25 एकम 25 और 1 26, या इसको आप इसके बटे 1 लिख करके हर को लय से बना करके वैसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इसके बटे अगर हमने 1 ले लिया यहाँ पे, इसको किया, अब इसको 1 को आप 25 बटे 25 भी लिख सकते हैं, यानी हर में 25 से गुणा कर दे और अंश में 25 बटे 25 और प्लस 1 बटा 25 और पूरे की घात 2। तो ये आ जाएगा 1250, लय से कितना आ गया 25 और ये हर जो है हमारे 25 आने पे अंश जो के तू जुड़ जाएंगे की घात 2। तो 1250 गुणा 25 और 1 26 बटे 25 और पूरे की घात 2। अब ये 2 लाइन बढ़ गई, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट क्या करना था हमें, 25 गुणा 1 में करेंगे और 25 कम 25 और 1 जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास मिश्र भिन्न होती है ना, जैसे 1 सही 1 बटे 25 है हमारे पास, हम क्या करते हैं इसमें 25 की 1 में गुणा की 25 और 1 जोड़ दिया, ये हो जाता है 26 बटे 25। इसी प्रकार से है ये। ठीक है, तो अब 26 बटे 25 की घात 2 है, तो हम इसको 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 26 बटे 25 गुणा 26 बटे 25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसकी गुणा करिए 25 की कम 25 और 25 पंजे 125 और ये 0, इस 25 से इसको काट दें, 25 की कम 25, 25 दूनी 50। अब A यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारे पास आता है 2 गुणा 26 का वर्ग होता है 676, 26 गुणा 26। ठीक है, A बराबर आ गया हमारे पास में 2 छिक 12 का 2, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल को 1, 2 छिक 12 और 1 13, यानी 1352 रुपये। और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे लिख लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन जो A है हमारा माइनस मूलधन। तो भाई चक्रवृद्धि मिश्रधन आया हमारा 1352 रुपये और मूलधन हमारा था 1250। तो इसको घटाने पे क्या आएगा, देखिए 1352 में से 1250 यानी 102 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, रुपये 2400 के ऋण यानी लोन को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता किया गया, दे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम सवाल है ये भी। यहाँ पे मूलधन P बराबर है रुपये 2400 और दर R बराबर है 10% वार्षिक। समय
n बराबर 2 वर्ष और हमें चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर n। तो a बराबर p कितना है 2400 गुना 1 प्लस दर हमारी है 10 बटे 100 और इसकी पावर n, पूरे की पावर n हो गई, n का मान 2 है तो ये आ जाता है हमारे पास में 2400। इसको 0 से 0 काट दिया हमने, 1 प्लस 1 बटे 10 और पूरे की घात 2। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 2400 गुना, देखिए 10 की गुना 1 में करेंगे 10 ही कम 10 और 1 11, 11 बटे 10 और पूरे की घात 2। तो 11 बटे 10 की घात 2 है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको 2 बार गुणा के रूप में लिख लेंगे। कैसे, 11 बटे 10 गुना 11 बटे 10। अब 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा a का मान हमारे पास 24 गुना 11 गुना 11, 11 का वर्ग 121 होता है। अब 24 की गुना 121 में करिए, 24 ही कम 24, हासिल को 2, 24 दूनी 48 और 2 50, हासिल को 5, 24 ही कम 24 और 5 29, यानी 2904 रुपये आ गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन। हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी आप इसको CI भी लिख सकते हैं। ये बराबर होगा चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन के, और चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा है 2904 और मूलधन हमारा था 2400। तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 504, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है हमारा 504 रुपये आया है। सवाल नंबर 5 है, रुपये 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ज्ञात करने हैं। चलिए करते हैं इसको। मूलधन यहाँ पे हमारा दिया गया है 4000 रुपये, दर 10% वार्षिक है, समय 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लगा देते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन a बराबर मूलधन, जिसको p कहते हैं, इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय। ठीक है, यहाँ पे हमारा मूलधन है 4000 रुपये। ठीक है, और दर कितनी है 10%, इसके बटे 100 और समय है इस बार 3 वर्ष। यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, 4000 गुना 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दें, 1 प्लस 1 बटे 10 और पूरे की घात 3। अब इस ब्रैकेट को देखिए क्या लिखेंगे, 10 ही कम 10 और 1 11, यानी 11 बटे 10 और पूरे की घात 3। यहाँ से आ जाएगा हमारा घात 3 है तो हम इसको 3 बार गुना के रूप में लिख देते हैं, 11 बटे 10 गुना 11 बटे 10 गुना 11 बटे 10। अब 3 जीरो से ये 3 जीरो हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चक्रवृद्धि मिश्रधन का मान निकालें हमारे, तो ये कितना आ जाता है 4 गुना 11 गुना 11 गुना 11, 11 का घन होता है 1331। ठीक है, अब चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया, 4 की गुणा करते हैं, 4 ही कम 4, 4 तिया 12 का 2 और 4 तिया 12 और 1 13 है, और 4 ही कम 4 और 1 5, यानी 5324 हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है भाई 5324, मूलधन कितना है
4,000 रुपये। तो 5,324 में से जब हम 4,000 घटाते हैं तो कितना आएगा? 1,324। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ऐसे ही हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र कितना होता है आपको पता है? ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मूलधन है हमारा 4,000 रुपये और दर 10%, समय 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दी। हमारे पास जो साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 40 गुना 10 गुना 3, इसको 30 लिख दें तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 40 की 30 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 1,200। यानी साधारण ब्याज हमारा 1,200 रुपये आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है अब? अंतर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो ये अंतर हमारे पास आता है भाई 1,324 में से हम घटाएंगे 1,200 रुपये। तो घटाने पर कितना आएगा? 124 रुपये। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपये आया है। सवाल नंबर 6 है, रुपये 5,000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल सेम सवाल है जैसे हमने अभी हल किया है, तो इसको भी हल करते हैं। मूलधन ये दिया गया है हमें रुपये 5,000। दर इस बार दी गई है 8% वार्षिक और समय 3 वर्ष है। सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमारे पास सूत्र कौन सा है? चक्रवृद्धि मिश्रधन का। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय, या a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। तो यहाँ पे हमारा मूलधन दिया गया है 5,000, 1 प्लस दर है हमारी 8 बटे 100 और उसकी घात समय यानी 3। ठीक है, इसको हल करिए। पहले काटते हैं इसको, 4 से काट दिए, 4 दूनी 8 और 4 से 100 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यह आता है हमारे पास में 5,000 गुना 1 प्लस 2 बटे 25 की घात 3। इसको हल किया हमने 5,000 गुना 25 एकम 25 और 2 27, 27 बटे 25 पूरे की घात 3। तो जब 3 घात हैं तो हम इसको 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 27 बटे 25 गुना 27 बटे 25 गुना 27 बटे 25। 5,000 को काटते हैं 25 से, 25 एकम 25, इसको काटेंगे 25 दूनी 50 और ये 2 जीरो। फिर इस 25 से क्या आ जाएगा? 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाता है 8 गुना 27 गुना 27 गुना 27 और बटे 25। 8 गुना 27 का घन निकाल लेते हैं, यह आया 19,683। तो 19,683 बटे 25। ठीक है, अब इसकी गुणा करिए 8 की 19,683 में। 8 या 24 का 4 हासिल को 2, 8 अठे 64 और 2 66 हासिल को 6 और 8 संग 48 और 6 54 हासिल को 5, 8 निम 72 और 5 77 हासिल को 7, 8 एकम 8 और 7 15 बटे 25। अब इसको आप 25 से भाग करिए या फिर क्या करिए, इसको आप 100 बना लीजिए। नीचे हर जो है हमारा, यानी 4 से हमने हर में गुणा कर दिया और 4 से अंश में। इससे आसान हो जाएगा। कैसे? 4 से गुणा करिए, 4 चौक 16 का 6, 4 छिक 24 और 1 25 हासिल को 2, 4 चौक 16 और 2 18 हासिल को 1, 4 सत्ते 28 और 1 29 हासिल को 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 एकम 4 2 6 बटे 100। अब 100 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे दशमलव है तो ये 2 स्थान इधर आ जाएगी, यानी हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा
कितना, यहाँ पे दशमलव आएगी 6298.56 यानी 6298 रुपये 56 पैसे। यहाँ से हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज होता है चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवर्ती मिश्रधन हमारा आ गया भाई 6298 रुपये 56 पैसे और मूलधन कितना था 5000 रुपये। तो इसको घटाइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1298 रुपये 56 पैसे चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और पूरे के बटे 100। मूलधन हमारा है 5000, दर है 8%, समय 3 वर्ष है और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे गुणा करिए। देखिए इसके यहाँ पे आ जाता है 50 गुना 8 या 24, ठीक है, 24 पंजे 120 और ये जीरो, यानी कितना आ गया साधारण ब्याज 1200 रुपये। हमें ज्ञात करना है अंतर, किसका अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज हमें घटाना है। तो चक्रवर्ती ब्याज हमारा कितना है भाई 1298 रुपये 56 पैसे माइनस साधारण ब्याज आया 1200। तो घटाइए कितना जाएगा 98 रुपये 56 पैसे। ये अंतर आएगा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। देखिए 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ गया 98 रुपये 56 पैसे। ठीक। सवाल नंबर 7 है, अब्दुल ने बैंक की बचत शाखा में रुपये 1500 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए ब्याज मिले यदि बैंक 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज देता हो। तो इसमें चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करना है। देखिए भाई मूलधन कितना है, मूलधन ए बराबर 1500 रुपये और एन समय 2 वर्ष है और दर ब्याज की दर आर दी गई है हमें 4% वार्षिक। चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमें ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती मिश्रधन ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 और पूरे की पावर n। तो यहाँ से हम P का मान रखेंगे 1500 गुणा 1 प्लस R है हमारा 4 बटे 100 और उसकी घात 2। तो यह हो गया हमारा 1500। ब्रैकेट को हल कर लेते हैं पहले, 4 एकम 4 और जब 100 को हम 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 1 प्लस 1 बटे 25 की घात 2, ये आएगा 1500 गुना, इसको करिए 25 एकम 25 और 1 26, 26 बटे 25 और पूरे की घात 2। तो यहाँ से ए का मान आ गया हमारा 1500 गुना, जब 26 बटे 25 की घात 2 है तो हम इसको 2 बार गुना के रूप में लिख लेते हैं। 26 बटे 25 गुना 26 बटे 25, ठीक है। 1500 को 25 से काटते हैं, 25 एकम 25 और यह कितना आएगा 25 छिक्का 150 और ये 0, ठीक है। अब इसको और आसान करने के लिए हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 पंजे 25 और 60 को काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो ए बराबर आ गया हमारा 12 गुना 26 का वर्ग कितना होता है 676, क्योंकि 26 गुना 26 26 का वर्ग हो गया बटे 5। तो ए बराबर आ गया है, गुणा करते हैं 676 में, 12 छिक 72 का 2 हासिल को 7, 12 सत्ते 84 और 7 91 हासिल को 9, 12 छिक 72 और 9 81 बटे 5, ठीक है। इतने रुपए आ गया। 5 से हम इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 0, यानी ये आ गया हमारा 1622 रुपये 40 पैसे। तो ये ए आ गया चक्रवर्ती मिश्रधन। हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 1622 रुपये 40 पैसे में से हम घटा देंगे मूलधन, कितना है 1500,
कितना आ गया घटाने पे? घटाने पे आ गया भाई 122 रुपये 40 पैसे, 122.40। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 8 है, रुपये 8,000 का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है बहुत ही। मूलधन P बराबर रुपये 8,000, समय N बराबर 3 वर्ष और दर R बराबर 5% वार्षिक। हमें यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो A ज्ञात कर लेते हैं। A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 और होल पावर N। तो यहाँ से P है हमारा 8,000, 1 प्लस R कितना है 5/100 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, ये हो गया 8,000 गुना, इसको करते हैं 5 एकम 5, 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। 1 प्लस 1/20 और इसकी घात हो गई 3। 8,000 गुना 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 की घात 3। तो ये हो जाएगा 8,000, घात 3 है तो 3 बार गुणा के रूप में लिख देते हैं। 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। तो इसको भाग करेंगे, देखिए 3 जीरो से हम 3 जीरो कैंसिल कर देंगे और उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 और 4 दूनी 8, तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा पूरा। अब हमारे पास आ गया भाई A बराबर है 21 गुना 21 गुना 21। ये कितना होता है? ये होता है 9,261, यानी 9,261। ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन। हमें ज्ञात क्या करना है भाई? हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। मिश्र धन कितना आया है हमारा? रुपये 9,261 और मूलधन कितना था? रुपये 8,000। घटाने पे कितना आएगा? 1,261। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 9 है, रुपये 1,600 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे केवल हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मूलधन हमारा है P बराबर रुपये 1,600 और दर R बराबर 12.5% वार्षिक। इस 12.5 को हम 25/2 लिख सकते हैं। 25 का आधा होता है 12.5। ठीक है, इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अब समय N बराबर 2 वर्ष और हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन A ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र जानते हैं। A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर N। तो A बराबर हो गया, P का मान दिया गया है 1,600, 1 प्लस R कितनी है? R है 25/2 और इसके बटे 100 और इसकी घात हो गई 2। इस 2 को यहाँ भेज देते हैं, ये 100 को यहाँ भेज देंगे। ये आ गया 1,600 गुना 1 प्लस 25/2 गुना 100। अब क्योंकि यहाँ पे 100 आना था इसलिए हमने उसको 25/2 लिख लिया था। ठीक है, अब 25 कम 25, 25 चौके 100। ये कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से A का मान आ जाता है हमारा 1,600, 1 प्लस 1/2 गुना 4, 1 प्लस 1/2 गुना 4 को 8 लिख दें और इसकी घात हो गई 2। तो ये हो जाएगा 1,600, 8 ही कम 8 और 1 9, 9/8 की घात 2। अब घात 2 है, 2 बार गुना के रूप में लिख लीजिए इसको। ये आ जाएगा 1,600 गुना 9/8 और गुना 9/8। इसको काटते हैं 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 200 आ गया। इस 200 को फिर 8 से काटते हैं, 8 ही कम 8, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 4 0 40, 8 पंजे 40। तो A यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन आता है हमारा 25 गुना 9 की 9 में गुना की 81।
25 गुना 81, 25 ही कम 25, हासिल को 2, 25 अट्ठे 200 और ये आ गया 202, यानी हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन आता है 2025 रुपये। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।